आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं द फाउंडर ऑफ एजुकेयर क्लासेस मिस्टर अरुण सर। हेलो सर। जी नमस्ते। कैसे हैं सर आप? सर बस ठीक है। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर जर्नी एंड द क्लासेस यू आर प्रोवाइडिंग। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है। आप यहाँ तक, आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना रन करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी है और आपकी पूरी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल सर। सर अभी मैं करंटली नीलवड़ लोकेशन भोपाल में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो कि एकेडमिक स्टूडेंट के लिए या एकेडमिक क्लासेस के लिए रन कर रहा हूँ, जो एजुकेयर क्लासेस के नाम से आपको कुशवाहा कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा। जहाँ मैं 6 to 12th के लिए जो एकेडमिक स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बोर्ड क्लास स्टूडेंट होते हैं लाइक CBSE एंड MP बोर्ड, उनके लिए मैथ्स, PCM 11th-12th क्लास के लिए, और जो छोटी क्लासेस होती है वहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन के लिए मैं उनको वहाँ पर पिछले 3 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। और फिलहाल अगर मेरे जर्नी की बात करें तो मुझको 8 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। और इसी फील्ड में मैं अभी फ़िलहाल अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे काफ़ी सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। खासकर मैंने जो कई प्राइवेट कॉलेज हैं, भोपाल के इंस्टीट्यूट हैं, उसमें भी मैंने टीचिंग का कार्य किया है। लेकिन वहीं से मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो मैंने वहाँ फेस की है। उसी को देख के मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे कहीं ना कहीं अपना एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने वहाँ फेस की उसी को देख के मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना लास्ट ईयर 2025 में यहाँ पर अपना एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। वैसे अभी का जो एरा है वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, मतलब जहाँ देखो ऑनलाइन वहीं कोचिंग का। ऑनलाइन कोचिंग है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने ऑनलाइन सेंटर्स को ओपन किया है उन्होंने। उसमें कैसे compete कर सकते हैं, और कंपेरेटिवली ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, इन दोनों को यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो कौन सी ज़्यादा बेटर होगी? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज का जो माहौल बना हुआ है वो ऑनलाइन कोचिंग का बना हुआ है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर आपका टाइम जो है ऑफलाइन में स्पेंड करना होता है, कहीं ना कहीं जाने में आने में आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ऑनलाइन ने ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का टाइम बचता है, लेकिन वो ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट जो कि 9 से लेकर 12 तक, और खासकर 10th और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन अगर आप जो कि कई बड़ी बड़ी जो एजुकेशन कंपनी हैं वो ये कोर्सेज प्रोवाइड करा भी रही है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने चीज़ फेस की है, जो मैंने कई स्टूडेंट से बात की है, क्योंकि कई बार कई बच्चे हमारे पास आते हैं जो ऑनलाइन पेड कोर्स परचेस कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे पास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ उन्होंने फेस की है वो है कि आपका डाउट क्लियर। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वहाँ पर ऑनलाइन में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, जो कि टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि एक साथ आप सभी बच्चों का डाउट क्लियर करें। तो कई बार बच्चों के मन में ऐसे डाउट रह जाते हैं जो ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं नीड लगती है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो टीचर होता है, एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में फेस टू फेस कनेक्शन होता है, जहाँ बच्चा बिल्कुल श्योर होके अपने डाउट पूछ सकता है। जो भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो डाउट होता है वो उनसे कंफर्म कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऑनलाइन में ठीक नहीं लगती है। इस वजह से बच्चे आजकल ऑनलाइन से ज़्यादा मेरे हिसाब से ऑफलाइन की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की? आप, क्योंकि ऑप्शन आपके पास में भी थे कि आप जी ऑनलाइन भी कर सकते थे, ऑफलाइन भी कर सकते थे, तो ऑफलाइन चूज़ करने का क्या मोटिव रहा? क्योंकि ऑनलाइन का ऐसा है, मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना बहुत अच्छे से चलते हैं। तो क्या आपका क्या मोटिव रहा है, आपकी क्या धारणाएं रही है? देखिए सर, ऐसा है कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अपनी जगह ठीक है, वहाँ भी बच्चों का प्रॉफिट होता है, मेरा ये मानना है। लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो आपको जितने अच्छे से समझा पाएंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऑफलाइन में जब क्लासरूम में बच्चा बैठ के पढ़ता है तो पूरा फोकस उसका टीचर पे होता है, जो टीचर कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है उस पर होता है। लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, क्लास देख रहा है, लेकिन साइड में डिस्टर्बेंस है। कुछ टाइम के लिए आपने मोबाइल ऑफ कर लिया, वीडियो ऑफ कर ली, या लाइव क्लास पे ही अगर चल
चल रही है, तो उस दौरान अगर कोई सा डिस्ट्रैक्शन घर में या माहौल में अपने आसपास में आता है, तो उस टाइम उसका जो कॉन्सेप्ट है या उस टाइम का जो पर्टिकुलर कंटेंट है जो एजुकेटर प्रोवाइड करा रहा है, टीचर प्रोवाइड करा रहा है, वो मिस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उनको डबल से पूछने का उतना जो अभी वे है वो उतना प्रॉपर नहीं है। हालांकि कई इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो मुझे सबसे पहला ये लगा कि ऑनलाइन जाना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। लेकिन ऑफलाइन में जो मेरा विज़न है, मैंने देखा कि यहाँ पर जो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ के आते हैं, वहाँ उनके उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, ऑफलाइन में हम जनरली पूछ भी सकते हैं, है ना, और बच्चे क्या चल रहा है, बच्चा कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, बच्चे के किस हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो हम प्रॉपर 1-to-1 उनसे पूछ सकते हैं। तो जहाँ से थोड़ा सा हमें आइडिया लग सकता है कि बच्चे की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, बच्चा कितना ग्रोथ कर पाया है। तो इस हिसाब से ऑफलाइन मेरे हिसाब से बेस्ट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन पे प्रेफरेंस ज़्यादा रखा है। लेकिन हम आगे समय की डिमांड देखते हुए हम भी कोशिश करेंगे, और कोशिश कर ही रहे हैं कि हम भी ऑनलाइन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। क्योंकि ऑफलाइन में एक हमारा लोकल एरिया होता है, वहीं के बच्चों को हम कवर कर पाते हैं। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं या फिर हम उस टाइम को देखते हुए जब आगे बढ़ाएंगे, तो ऑनलाइन में ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन भी बेस्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ऑफलाइन पे चल रहा है। यदि आप ऑनलाइन की तरफ स्विच होंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं ऑनलाइन, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? व्हाट इज़ यूनिक थिंग अबाउट यू? आप क्या यूनिक है आप में, मतलब ताकि स्टूडेंट्स आपको पिक करें रादर देन दोज इंस्टीट्यूट्स। हाँ, बिल्कुल सही सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑनलाइन में आप अभी ऐसे ही देखेंगे, आप काफ़ी मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं, तो उनको बीट करना कहीं ना कहीं मुश्किल भी है और चैलेंजेस भी है। लेकिन हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन रिजल्ट है ना, ऑफलाइन अगर हमारा टारगेट ये रहेगा कि पहले हम ऑनलाइन भी जाएं तो उन्हीं बच्चों को साथ जाएं जो हमारे पास ऑफलाइन में। तो हम पहले उनको ऑफलाइन भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और उन्हीं से हम एक्स्ट्रा टाइम में ऑनलाइन भी ऐड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम भी जितनी ज़्यादा हो सके ऑनलाइन में एफर्ट डालें, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन वालों को बीट कर सकते हैं। क्योंकि मेन फोकस हमारा कंटेंट पे होता है। आजकल जैसा कि आपने देखा होगा ऑनलाइन में खासकर कंटेंट के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में इतना कंपटीशन हो गया कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करने के चक्कर में कंटेंट के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करते हुए पूरा फोकस कंटेंट पर, एक अच्छी एजुकेशन पर करते हुए हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने बताया था कि आप स्टार्ट करेंगे यदि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो आप उन्हीं से स्टार्ट करेंगे जो आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। कैसे? एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, और उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमने उन ऑफलाइन बच्चों को ऑनलाइन भी कंटेंट देना स्टार्ट किया है। जैसे लाइक हमारा एक वेबसाइट है educareclasses.in करके, वहाँ पर हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, क्लास में जो आप देखेंगे हमारे पास बोर्ड पे जो कंटेंट होता है वो पूरा का पूरा कंटेंट को हम PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट कहीं किसी बुक से कंटेंट अगर हम देते हैं तो बच्चा हो सकता है नहीं समझ पाए, लेकिन वही जो ऑफलाइन बच्चा होता है उसको जब वो क्लासरूम में आता है, क्लास अटेंड करता है, तो उस दौरान उसको जो बोर्ड पे चीज़ें टीचर के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है वो पूरा मैप माइंड के अंदर बन जाता है, और उसी को एज इट इज़ हम पूरा PDF फॉर्म में आपको वहाँ पर जो वेबसाइट मैंने बताई उस पर प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि बच्चा जब डबल से उसको जाकर देखे तो वहाँ रिवाइज करना उसके लिए इजी हो जाता है। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जो भी हम ऑफलाइन कंटेंट दे रहे हैं उसी को बिना किसी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस के हम वहाँ पर उसको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टेस्ट का भी एक ऑप्शन दिया है बच्चों को, क्योंकि हम जो वीकली कंटेंट दे रहे हैं, जो एक कोई भी टॉपिक होगा जिसको हमने अगर कंप्लीट कर दिया है तो हम ऑनलाइन में एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हम वहाँ पर उनको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी
लास्ट वीक में जो भी सिलेबस हुआ है बच्चों का, जो भी कंटेंट टीचर के द्वारा कराया गया, उसी का पूरे का टेस्ट लिया जाता है और वहाँ पर बच्चों को क्या रिस्पॉन्स आया वो सब तुरंत पता पड़ जाता है, क्या रिजल्ट रहा है, और उसके बाद कहाँ बच्चे ने क्या मिस्टेक की है उसको फिर हम तुरंत अगली क्लास में या अगली 2-3 क्लास में अगर पॉसिबल हो पाए तो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल हमारा ऑफलाइन के वाले बच्चों को ही, क्योंकि हमारा टारगेट अभी सिर्फ ऑफलाइन पर है, क्योंकि हम ऑफलाइन के बच्चों को कवर कर रहे हैं और उसके अलावा हम बच्चों को ऑनलाइन किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन भी क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। इन केस अगर बच्चों को इस दौरान, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस के बाद बच्चों को अगर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे डाउट है, तो वो अगले दिन ना आने की बजाय उसी टाइम वो पूरा डाउट को वहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्म में देखेगा, ताकि उसके पास जो पूरा बोर्ड का कंटेंट होता था वो माइंड में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में माइंड में बना होता है माइंड में, तो इस वजह से वो अपना कंटेंट को या अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये सेम मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इस लोकल एरिया में जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, नीलवड़, भोपाल के अंदर नीलवड़ जो जगह है वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काफ़ी सारी कोचिंग है और बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी हैं। तो उनसे आप कैसे अलग हैं, क्यों स्टूडेंट्स को आपके पास में आना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ या जिस एरिया में हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें काफ़ी सारी कोचिंग है जो कई सालों से रन हो रही है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल जो ऐसा इन्वायरमेंट है कि बच्चे एक दूसरे से बात करके अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू कहीं ना कहीं उन कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं। उन कोचिंगों में खासकर ये हो रहा है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जहाँ पर हम बात करें खासकर एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में एक जो सिलेबस है वो इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि जो गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगले 2-3 साल में या पिछले 2-3 साल में आपको कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ परसेंट बनाना मेरे लिए जो मुझे लगता है कि वो इजी है एमपी बोर्ड के अंदर। लेकिन बच्चा, जो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर बच्चे परसेंट के पीछे भाग रहे हैं और हमारा टोटली टारगेट जो होता है कि बच्चे की परसेंटेज बने, जो बच्चा चाहता है वो तो बने, लेकिन हम लोगों से इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर उस बच्चों को उस तरीके से कंटेंट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो बच्चा कभी परसेंटेज के दौरान या अपने माइंड मैप में या फिर उसके दिमाग में चलता है कि परसेंट बनाना, तो बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को भूल जाता है। थैंक यू सर, आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए हैं। यदि स्टूडेंट्स को आपके पास में आना है तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आपकी जो वेबसाइट है वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है और आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है। सबसे पहला, बच्चा अगर हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहता है तो हमारी एक वेबसाइट है educareclasses.in करके, वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर इस वेबसाइट के नीचे आपके पास एक फॉर्म फिल होगा। उस फॉर्म फिल में आप इसको फॉर्म फिल करके आप वहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड जो भी स्ट्रीम में बच्चा इंटरेस्टेड है, जो भी क्लास में है, वहाँ पर जाके वो अपना फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। वहाँ पर हम इंस्टीट्यूट के द्वारा हम उसको खुद इन्फॉर्म कर देंगे या हम खुद उससे कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर आप देखें तो आपको गूगल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है वहाँ पर उसके आपको नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नीलवड़ के आसपास के इलाके में हैं तो आप नीलवड़ चौराहे से जस्ट जलसा होटल के पास हमारा जो इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट फ्लोर कुशवाहा कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आप ऑफलाइन आकर भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, और आपकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प मिलेगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाओ, स्पेशली इन दिस लोकल एरिया, द नीलवड़ भोपाल एरिया। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ, ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।